So hey guys, welcome back to the channel. तो मैं ये वीडियो काफ़ी देर बाद बना रहा हूँ I think, and this video is on the topic of my interview experience and some tips which you can use to crack your interview. तो मैंने अपना IIM रोहतक का इंटरव्यू एंड काफ़ी सारे इंटरव्यूज SLS पुणे मेरे सारे एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे. तो अभी भी IIM रोहतक के जो IPS स्टूडेंट्स हैं उनके शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, 2 सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू. तो अगर आप उनमें से एक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन. इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा जिससे आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके IIM रोहतक के इंटरव्यू में. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ कि मेरा इंटरव्यू कैसे गया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सम बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे हर एक इंटरव्यू में. तो IIM रोहतक में मैंने जब इंटरव्यू था तो मेरे से भी क्वेश्चन पूछे थे कि योर इंट्रोडक्शन, वाई लॉ, वाई IIM. तो अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, ये सारे बेसिक क्वेश्चन के आंसर लाइक यू शुड नो देम बाय हार्ट. आई वांट टू से मेमोराइज कर लो बिकॉज देन दैट वुड साउंड लाइक कि आपने बस मेमोराइज करो एंड बस अब बोल रहे हो. आप पॉइंटर्स में याद रखो एंड जब उस टाइम पे डिलीवर करो इट शुड साउंड लाइक कि आप अभी सोच कर डिलीवर कर रहे हो. लाइक इट शुड साउंड जेन्युइन. एंड जो चीज़ मुझे अभी याद है, जो चीज़ मैं और ठीक कर सकता था अपने इंट्रोडक्शन में, अपने वाई लॉ या फिर वाई IIM के आंसर्स में, इज दैट आई कुड हैव मेड देम मोर पर्सनल. लाइक पर्सनल टच अपना दे सकता था, जेन्युइन और दिखा सकता था. लाइक स्टार्टिंग में जो मैंने इंटरव्यूज दिए थे, मुझे याद है मैंने बहुत जेनरिक सा अपने आंसर्स बनाए थे. इंट्रोडक्शन, वाई लॉ की वाई लॉ में मैं सिर्फ प्रॉज एंड कॉन्स करता था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसमें बहुत बेनिफिट है, ये सब वो सब. लाइक वो जो इंटरव्यूअर है उसको पता है. एक मैंने एंड में आता था IIM रोहतक इंटरव्यू, मुझे याद है मैंने अपना जो आंसर मॉडिफाई करा था उसमें मैंने पर्सनल टच ऐड करने की कोशिश करी थी. एंड जितना मुझे याद है मैंने ये लाइन से ऐड करी थी कि आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर इज अ लॉयर एंड फ्रॉम द स्टार्ट आई हैव बीन क्यूरियस अबाउट दिस फील्ड. तो ऐसे करके मैंने अपना क्यूरेट कर लिया था अपना थोड़ा सा आंसर. And before moving further, like if you want to ace your interview, I have something for you. So me and my friend Navneet Pinar, who is one of the best communicator and one of the best public speaker in our entire batch, will be taking mock interview session for you guys. Hi guys, my name is Navneet Pinar and I am a second year law student at IIM Rohtak. And me, along with Raghav Sharma, would be conducting your mock interviews. So for whoever is interested, you can fill the Google form down below in the description, or you can directly DM me on my Instagram handle, which is @Raghav_rocks_. So in that mock session, we'll provide you any guidance you want. We'll take the mock session, like we'll properly grill you for the main interview. We will ask you questions which can be asked in the real interview. We will give a detailed feedback of your interview through mail so that you can improve your interview giving skills, and we can do a CV audit for you guys. So I think you don't want to miss this opportunity because it will be absolutely worth it for you guys. It will be at rupees 499 compared to other coaching institutes. I think this will be a value for money. So if you are giving the interview for IIM Rohtak IPL batch or any other interview and you want us to take mock interview session for you guys, fill the form down below or DM me at my Instagram, and let's move right into the video. एंड जो सेकंड चीज़ आपके साथ IIM रोहतक के इंटरव्यू पर होगी स्पेसिफिकली बिकॉज बाकी सारे इंटरव्यू में मुझे लगता नहीं ये चीज़ हुई थी, बट आपसे एक्सटेम्परे होगा. ठीक है, तो मुझे याद है मेरे साथ से स्टार्ट ही इस चीज़ से हुआ था. मैंने जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह होने के बाद दे लाइक गेव मी अ टॉपिक जो कि था वर्क लाइफ बैलेंस. आई स्टिल रिमेंबर दैट टॉपिक. एंड उसमें मुझे कहा था कि यू हैव 30 सेकेंड प्रिपेयर, कोई पॉइंट्स लिखने आप लिख लो एंड डिलीवर अ 2 मिनट शॉर्ट स्पीच ऑन दिस टॉपिक. तो मुझे लगता है उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. तो मैंने उस टाइम पे कुछ भी करके कुछ भी बोलते 2 मिनट के लिए, शायद 2 मिनट पूरा कंप्लीट करा भी नहीं था. या बी प्रिपेयर फॉर एन एक्सटेम्पोरे. आपके टॉपिक से जनरली रहेंगे, जैसे मुझे वर्क लाइफ बैलेंस आ गया था, आपको ग्लोबलाइजेशन, डार्क ह्यूमर, ऐसे कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं. तो कुछ जनरल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि इसके ऊपर कैसे बोलना है. The next thing is that they will grill you on your academic background. जैसे मेरे से उन्होंने बहुत सारे बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड. तो मुझे भी याद है लाइक IIM रोहतक के इंटरव्यू में उनमें से एक इंटरव्यू ने पहले मेरे से जेनरिक क्वेश्चन पूछे कि मेरा अकेडमिक बैकग्राउंड कौन सा है. तो उन्होंने मेरे से पूछा फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, टू विच आई रिप्लाइड बिजनेस स्टडीज़. तो उसमें से मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू करे. फिर इकोनॉमिक्स में चले गए थे. एंड जो सेकेंड इंटरव्यू था उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास मैथ्स थी. तो मैंने कहा हाँ मेरे पास थी. एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी लाइक कि मैथ्स के इक्वेशंस कुछ पूछने लग गए थे. तो मुझे उस टाइम पे थोड़ी सी याद थी, थोड़ी सी नहीं आती बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे से मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे. तो बट या सो बी प्रिपेयर्ड विद योर अकेडमिक बैकग्राउंड. आपको पूरा याद करने की नहीं जरूरत, बट एक बार थोड़ा जो बेसिक्स है ना कॉन्सेप्ट ऑफ योर अकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे अगर आपके पास 12th एंड 11th में साइंस थी, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विच अ डिसेंट स्टूडेंट शुड नो, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ऑन योर टिप्स.
एंड सो नेक्स्ट चीज़ जो आपसे पूछ सकते हैं दैट बेसिक लीगल क्वेश्चन. सो ये मेरे टाइम पे नहीं था. मेरे टाइम पे IPL के इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछे थे, लीगल क्वेश्चन नहीं पूछे थे. बट लास्ट ईयर से ये लीगल क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए, बिकॉज जो लेटेस्ट बैच आया IPL 3 बैच, मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्वेश्चन पूछे थे, एंड दे सेड कि लीगल 1-2 लीगल क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे. सो व्हाट काइंड ऑफ लीगल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट? सो यू कैन एक्सपेक्ट बेसिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्सेट्रा. तो जैसे कि दे कैन आस्क लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजूरियस साइन डैमनम, या फिर व्हाट आर द 3 एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ऐसे क्वेश्चन तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे बाकी सारे लॉ इंटरव्यूज में वो थे कि एक तो मेरे से पूछा था कि 138 जो सेक्शन है, जैसे उसके 138 नहीं पूछा था, बट अगर मेरा जैसे बैंक चेक बाउंस हो जाता है, सो व्हाट आर द रेमेडीज विच आई कुड गेट. तो ऐसे के क्वेश्चन मेरे से सिम्बाइसिस में पूछे थे. एंड मेरे से उन्होंने इंजंक्शन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा था. लाइक उन्होंने मुझे एक सिनारियो दिया था जिसमें दे सेड लाइक आई हैव अ बिल्डिंग एंड someone is destroying it, so what I can do. So मैंने उसका आंसर इंजंक्शन के रिगार्डिंग दिया था कि I can file for injunction. So ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. एंड आई एम रोहतक के इंटरव्यू भी पिछले साल से उन्होंने पूछना शुरू करा. सो यू कैन एक्सपेक्ट सम बेसिक लीगल क्वेश्चंस. एंड इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आई थिंक अगर आपने क्लैट के लिए प्रिपेयर करा है देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड अगर आपने IP मैट के साथ साथ लीगल रीजनिंग की भी दिया ही होगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए भी अगर आपने अच्छे से तैयारी करी थी उस सेक्शन के लिए, देन यू विल ऑल्सो easily answer all those questions. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन उन्होंने जो मेरे से पूछे थे वो थे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन. तो मेरे जो इंटरव्यू था IIM रोहतक का, उसमें मेरे से उस टाइम पे उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उसके अलावा व्हाट अदर काइंड ऑफ वॉर्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो ये करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. एंड उन्होंने मेरे से पॉलिटिक्स के राउंड में पूछा था कि हु इज़ द MP ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी. तो ऐसे ग्राउंड शायद उन्होंने 3 ही क्वेश्चन पूछे थे मेरे से GK ग्राउंड एज फार एज आई रिमेंबर. यू कैन एक्सपेक्ट यू नो स्टैटिक GK एंड जनरल नॉलेज, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स. एंड सो या दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे थे इंटरव्यू में. एंड मुझे लगता है मैंने कुछ भूला है इस पूरे एक्सपीरियंस को हमने बताने थे. तो मेरा इंटरव्यू शायद से 15 से 20 मिनट्स तक गया था. एंड काफ़ी बच्चों का 40 मिनट्स से गया था, कुछ बच्चों का 10 मिनट्स में खत्म हो गया था. इट रियली डिपेंड्स कि जो इंटरव्यूअर है आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है. सो अगर वो इंटरेस्टेड होता है आपके बारे में और जानने के लिए, देन वो आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा. तो अपने CV को आप अपने ट्रुथफुली बताना कि जो आपने करा, बिकॉज आपके CV से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड जो अगर आप स्किल्स लिख रहे हो, ठीक है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लिख रहे हो, बी श्योर टू हैव एन एग्जाम्पल इन रियलिटी टू बैक दैट अप. लाइक अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लिख रहे हो कि आपके अंदर है, देन प्रिपेयर कि आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो. जो लास्ट टिप मैं आपको दूंगा टू क्रैक योर इंटरव्यू इज दैट बी कॉन्फिडेंट एंड काम. तो हमारा जब फर्स्ट ईयर था, हमारे फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट था लैंग्वेज स्किल्स एंड इंग्लिश ऐसे करके. जो हमारी फैकल्टी थी, शी ऑल्सो कंडक्टेड इंटरव्यू फॉर MBA बैचेस. तो उन्होंने हमें बताया था कि वो क्या एज एन इंटरव्यू वो क्या देखते हैं इंटरव्यू लेते समय स्टूडेंट में. दे वॉन्ट टू सी समथिंग विच इज नॉट रिटन ऑन देयर CV, ठीक है. एंड द बेस्ट थिंग दे वॉन्ट इज दैट द स्टूडेंट इज काम, कलेक्टेड एंड कॉन्फिडेंट. लाइक आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने एक इंटरव्यू अपने हमारे साथ शेयर करा था to tell that why confidence and calmness is very important. उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि व्हाट इज़ योर हॉबी. तो स्टूडेंट ने बोला था कि स्लीपिंग इज़ माई हॉबी. लाइक मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा आंसर बोलने में. एंड बट जब उनको भी काफ़ी फनी लगा जो इंटरव्यू थे, बट उन्होंने जब आगे आगे क्वेश्चन पूछते रहे, उसने पूरा जस्टिफाई करा कि मेरी स्लीपिंग हॉबी क्या है. मुझे पूरा आंसर याद नहीं उस इंसिडेंट का क्यों था, बट इससे जो मेरे माइंड में ये बात रह गई थी इज़ दैट कोई भी अगर आपकी हॉबी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट होकर उस चीज़ को बता रहे हो, ठीक है, अगर आप लॉजिकल, ऐसे नहीं में कोई भी चीज़ आप कॉन्फिडेंस से अगर बताओगे देन यू विल बी सिलेक्टेड. बट वट एवर यू आर सेइंग, ट्राई टू बी एज कॉन्फिडेंट एज पॉसिबल, एज काम एज पॉसिबल, एंड कंट्रोल योर नर्व्स. एंड इन सारी चीज़ों के लिए मुझे पता है ये एक एक बड़ी चीज़ है आज करने के लिए, बिकॉज दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग लॉ स्कूल इंटरव्यू. एंड नर्वस होना इज़ अंडरस्टैंडेबल. तो इस चीज़ को क्योर करने के लिए आई वुड से give as many mock interviews as possible. आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ दे सकते हो. मैंने तो मुझे याद है मैंने अपने पापा के साथ दे रहा था कि मैंने उनको पूरा ऐसे लैपटॉप के साथ कर रहा था कि वो किसी और रूम में थे, मैं इस रूम में बैठकर आई वाज गिविंग मॉक इंटरव्यूज टू माय फादर. एंड अगर आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है कि एक्चुअल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं IPL बैच में IIM रोहतक में, तो आप
नीचे फॉर्म फिल कर सकते हो फॉर शेड्यूल मॉक इंटरव्यू सेशन विद मी एंड अदर IPL स्टूडेंट्स, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने बता दिया है @raghav_rocks_. तो ये करके मेरा हैंडल है, आप DM कर सकते हो टू डू अ मॉक सेशन विद मी एंड आई होप यू डू वेल एट योर इंटरव्यू. एंड अगर आपको कोई और क्वेरी होगी इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मेरे से और कुछ पूछना होगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस गया था इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मेरा SLS पुणे का इंटरव्यू, SLS नोएडा का इंटरव्यू, या फिर कोई और इंटरव्यू, IIM रोहतक का इंटरव्यू, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो और यू कैन पर्सनली DM me on my Instagram and I will see you in a bit. Till then, good luck. Bye.